पिताजी पिताजी, अरे क्या हो गया अरे आप कौन हैं? हा 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 हा। अरे तुम मुझे नहीं जानते? मैं हूँ धर्मराज। मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग जाएगा कि नरक, यह फैसला मैं ही करता हूँ। लेकिन मुझे नरक में क्यों भेज रहे हैं? मैंने तो बहुत पुण्य के काम किए हैं। लेकिन तुम्हारे पुण्य कर्म का हिसाब किताब तो चित्रगुप्त के चोपड़े में नहीं आ रहा है। ऐसे कैसा हो सकता है? मैंने तो सारे गांव वालों को 10 साल तक इतना बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया। गांव वालों ने तो ऐसा खाना कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन आपने किस खुशी में खाना खिलाया? इससे क्या लेना देना? इतना भोजन कराया, ये तो पुण्य का ही काम है ना। महाराज, सेठ करमचंद ने पिछले 10 साल में 6 बार शादी की है और उसी शादी में ही गांव वालों को भोजन करवाया है। 6 शादियां? महाराज क्या करें, इन्हें बेटा चाहिए था लेकिन बेटी हुई तो इन्होंने अपनी पत्नी ही बदल डाली। अरे वाह कामदेव जी, नमस्कार। आप समझे क्यों ले जा रहे हैं नरक की ओर? अरे रुकिए रुकिए, मेरा कारखाना भी है, उसमें 100 कारीगर काम करते हैं, जिससे उनका परिवार चलता है। उसका क्या? वाह, ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है। लेकिन सुनना चाहते हो तुम्हारे कारीगर क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में? चलो जरा सुनते हैं। अरे ओ रामनाथ जी, कैसी चल रही है नौकरियां? बढ़िया तो है भाई, पर क्या करे, हमारे जो सेठ जी है ना, बहुत ही गुस्सा करते हैं, गालियां भी देते हैं। जितना भी बढ़िया काम करी लो, सेठ जी की गाली तो सुनना ही पड़ता है। क्या करे, गांव में खेती नहीं होवत है ना, यहाँ भी सेठ जी चुप नहीं होवत, मुफ्त की गाली तो खानी ही पड़त है। सुना सेठ क्रोधमाधीश अपने पुण्य की कहानी। ठीक है, इस बात को छोड़ो। मैंने गांव में जो गौशाला बनाई, उसका क्या? ठीक है, यह भी पुण्य का काम है, वह भी देख लेते हैं। सेठ जी, हमने तो सरकार से 1000 गायों को पालने के लिए कुछ जमीन ली थी, लेकिन हमारे पास तो 500 ही गैया हैं। कोई बात नहीं, जब सरकारी आदमी आए तो तुम उन्हें चाय पानी पिलाकर भगा देना। हम बाकी जमीन पर अपने गोदाम बनाएंगे और कारखाने का सामान रख देंगे। अरे वाह सेठ लोबाधीश, कुछ याद आया? और भी कुछ कहना है? ठीक है ना, मैंने और भी कितना धर्म का काम किया। पिछले साल स्कूल में मैंने गोल्डन ट्रॉफी देने का आयोजन कराया, उसका क्या? बहुत बढ़िया, तो इस गोल्डन ट्रॉफी की गोल्डन कहानी भी सुनो। प्रिंसिपल महोदय, मैं इस स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए गोल्डन ट्रॉफी देना चाहता हूँ और अच्छी खासी डोनेशन भी दे दूंगा। सेठ जी, यह तो आप बहुत पुण्य का काम करने जा रहे हो। लेकिन प्रिंसिपल महोदय, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मेरे बेटे को ही चुनना। डोनेशन स्कूल के लिए आपको जितना चाहिए उतना मिल जाए। तो महेश्वर जी, सुनकर मजा आया। और कोई भी पुण्य की कहानी है आपकी? धर्मराज जी, आपको तो मेरे किसी भी काम पर विश्वास नहीं। मैंने गांव वालों के लिए मुफ्त में अस्पताल भी खोला, उसका क्या? जरूर, आपने अस्पताल खोला है, लेकिन उसकी भी कहानी याद कर लो। शेख करमचंद जी, हम गरीबों के लिए अस्पताल बना रहे हैं, क्या आप भी सहायता करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर अस्पताल मेरे परिवार के नाम पर ही होना चाहिए और ऑपरेशन थिएटर भी मेरे नाम पर होना चाहिए। ठीक है सेठ जी, परंतु अगर आप 70 लाख देंगे तो मरीजों का खून चलेगा और वो भी आपके नाम पे कर देंगे। अरे वाह,
आपने तो ये बहुत अच्छी बात बताई। ठीक है फिर तो। सुना हो सेठ अहंकारेश्वर, आपका यह चंदा भी पुण्य की गिनती में नहीं गया। अब आप समझे क्यों आपको नरक क्यों ले जा रहे हैं। और ये लो, जैसा आप समझे, आपका खून अब मरीजों को देने के लिए निकाल रहा हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे दूर दूर भागो भागो। घबराओ नहीं, सेठ जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुए थे। मेरी अभी अभी धर्मराज जी से बात हुई। वे मुझे 5 विकारों के बारे में बता रहे थे और मुझे नरक भी और भेज रहे थे, मार रहे थे। बड़ी मुश्किल से जान बची। नहीं, यह तो आपका बहन था। आप भी इस बात को भली भांति जानते हो कि आपने जो भी कर्म किया उसमें आपका अपना स्वार्थ था, इसलिए आपको धर्मराज का अनुभव हुआ। तो आप सबको भी याद रहे कि जो भी कर्म करें उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा नहीं हो। शुद्ध और निमित्त भाव से किया हुआ कर्म का फल स्वयं को व औरों को भी सुख की प्राप्ति कराता है, जीवन में अनेक दुआएं जमा कराता है। सबको हमेशा हर कर्म सोच समझ कर करना चाहिए, वरना धर्मराज के सामने जाने से बच नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर